इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, हम सीख रहे हैं इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले। आज के सबक में भी हम कुछ बुनियादी इंग्लिश के फिक्रात यानी जुमले सीखेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन सबक को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को याद दहानी कराते चलें कि चैनल इंग्लिश बेसिक टू एडवांस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर और इंटरनेट पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इससे आपको हमारा चैनल इंग्लिश बेसिक टू एडवांस इंटरनेट पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे जब भी नया लेसन अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई भी लेसन मिस नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक। पहला जुमला देखते हैं, Why did you come here? ये बहुत ज्यादा बोले जाने वाला जुमला है रोजमर्रा की जिंदगी में। Why did you come here? ये कौन सा टेंस है, इसका मतलब क्या है, अभी आपको बताते हैं। मतलब तो है इसका आप यहाँ क्यों आए, आप यहाँ क्यों आए। Why did you come here? अब ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये होता है you came here, आप यहाँ आए, came सेकंड फॉर्म। लेकिन जब इसको सवालिया बनाना था तो हमने did लगा दिया, did you come। अब जब did आ जाए तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। तो did you come here, क्या आप यहाँ आए। लेकिन did से पहले हमने why भी लगा दिया, तो अब इसका मतलब बन जाएगा आप यहाँ क्यों आए। तो ये बन गया इंटेरोगेटिव यानी सवालिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाज़रीन, हमने टेंसेस पढ़ा रखे हैं अपने कोर्स नंबर 1 में। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको तमाम टेंसेस सीखने हो तो हमारे कोर्स नंबर 1 में तमाम लेसन्स मौजूद है। आप टेंसेस भी पढ़ सकते हैं और मजीद इंग्लिश भी सीख सकते हैं कोर्स नंबर 1 में। तो व्हाई डिड यू कम हियर, आप यहाँ पर क्यों आए। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला, सी यू लेटर, फिर मिलेंगे। जब भी आप खुदा हाफिज कह रहे हो, किसी को अलविदा कह रहे हो, तो आप कहते हैं सी यू लेटर, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, देखिए सी यू लेटर, फिर मिलेंगे। एक और जुमला, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, बेवकूफ़ी की बातें बंद करो, बेवकूफ़ी की बातें बंद करो। ये जुमला बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन बाज मामलात ऐसे हो जाते हैं कि आपको ऐसे जुमले भी बोलने पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर एक तरह से आप ऑर्डर दे रहे हैं, डांट रहे हैं, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। तो ये अच्छी कन्वर्सेशन का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन अगर आप बॉस हैं या अगर आप पेरेंट हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो फिर आप बच्चे पर या अपने सबऑर्डिनेट को इस तरह से बोल सकते हैं, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। जितना हो सके पोलाइट बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, डांट पर गुस्से से दूर रहना चाहिए। चलिए एक और जुमला देखते हैं, व्हाट हैपेंड। देखिए व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ। अगर आप किसी सिचुएशन में आ गए जहां पे कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई आपसे कंफर्टेबल नहीं है, तो आप कहते हैं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो इस तरह से आप सवाल पूछते हैं क्या हुआ, फिर अगला बंदा आपको बता देगा जो भी वजह उसके साथ है या जो प्रॉब्लम वो आपसे फेस कर रहा है या शेयर करना चाहता है वो बता देगा। चलिए एक और जुमला देखते हैं, डिड यू माइंड, डिड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगा, क्या आपको बुरा लगा। ये भी ऐसे ही है, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो और सामने वाले शख्स ने इजहार अच्छा नहीं किया, तो फिर आप पूछ सकते हैं डिड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगा। अब नाज़रीन, ये भी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट और इंटेरोगेटिव। देखिए डिड यू माइंड, तो ये है कि आपको बुरा लगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक और बात भी बताते चले, क्योंकि अंग्रेजों के तलफ़ुज़ को समझते हुए जानते हुए हम आपको ये टिप भी यहाँ देंगे कि डिड और यू जब इकट्ठे आ जाए तो अंग्रेज उसको डिड यू नहीं बोलेंगे, बल्कि यहाँ पर वो वाई को जे जैसी आवाज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं डिज यू, डिज, ये देखिए ये डी भी गायब और डिज यू, डिज यू, डिज यू बोलेंगे। डिज यू माइंड, क्या आपको बुरा लगा। चलिए एक और जुमला देखते हैं, बी पोलाइट। देखिए नरमी से बात करो, नरमी से बात करो। अगर कोई शख्स आपसे सख्त लहजे में बात कर रहा है, सख्त अंदाज है उसका, तो आप उसे कह सकते हैं बी पोलाइट, के नरमी से बात करो। चलिए एक और जुमला देखते हैं, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। ये भी इसी तरह का जुमला है जिसमें आप अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी आपके इर्द गिर्द ना हो, तो आप इस तरह का फिर जुमला बोलते हैं लीव मी अलोन। या उम्मन ये देखा गया है जब अंग्रेजों में कोई दुखी होता है तो वो अक्सर ये बोलते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, उन्हें अपने साथ ही वक्त गुजारना है। तो इस किस्म की सिचुएशन में जुमला बोला जाता है लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। एक और जुमला देखते हैं, डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो, बहस
मत करो। یہ بھی اسی طرح سے ہے، جب آپ کی بحث کسی سے ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ بات ختم ہو تو آپ کہتے ہیں ڈونٹ آرگیو، کہ بحث بند کرو، یا میرا پوائنٹ مان لو یا اپنا بتا دو، لیکن زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں ڈونٹ آرگیو۔ چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، اٹس نن آف یور بزنس، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی ناظرین ایک سخت سا جملہ ہے جس میں آپ دوسرے کو سختی سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام نہیں ہے، یعنی اپنے کام سے کام رکھو۔ جب ماحول اچھا نہ ہو تو پھر آپ یہ جملہ بھی بول سکتے ہیں سچویشن کے مطابق۔ اب یہاں پر پھر دیکھیے یہ دو لفظ ہیں اٹ اور از، جیسا ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ از کا آئی ہٹا کر ٹی کے ساتھ جوڑ دیا اپوسٹرافی کومے کو یوز کرتے ہوئے، تو یہ بن جاتا ہے اٹس۔ یہ بولنے میں اور لکھنے میں دونوں میں اٹس ہے، اور انگریز لوگ اس کو اٹس ہی بولتے ہیں۔ زیادہ تر بول چال کی انگلش میں ایسے ہی بولتے ہیں اٹس اور آگے نن آف یور بزنس، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنے نون نہیں کہنا، کیونکہ انگلش کنٹریز میں او کو آ کی آواز میں بولا جاتا ہے، تو نن ان، دیکھیے نن آف یور بزنس، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ چلیے اور جملہ دیکھتے ہیں، I'm not feeling well، میں اچھا محسوس نہیں کر رہا یا رہی۔ دیکھیے میں اچھا محسوس نہیں کر رہا یا رہی، یہ بھی آپ بولتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو آپ کہتے ہیں I'm not feeling well، میں اچھا محسوس نہیں کر رہا۔ اس کے جواب میں پھر وہ بندہ ضرور آپ سے پوچھے گا کہ کیا ہوا، what happened، what's going on، کیا چل رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، تو آپ یہ بتاتے ہیں I'm not feeling well۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جیسا ہم کہتے ہیں سبسکرائب ضرور کیجیے انگلش بیسک ٹو ایڈوانس چینل، اس سے آپ کو ہمارا چینل ڈھونڈنا نہیں پڑے گا یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر۔ لائک کیجیے جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے لیسنز پسند آ رہے ہیں، اور پھر ہم اسی طرح محنت سے اور بھی اچھے اچھے لیسنز لاتے رہیں گے۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اچھے لیسنز ہیں، سبھی کا فائدہ ہونا چاہیے۔ تمام سوشل پلیٹ فارم پر لیسن کو ضرور شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، ہمیں بتائیے آپ کو ہمارا لیسن کیسا لگا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز آپ نے سمجھنی ہو، ہمیں ضرور لکھیے، ہم پوری کوشش کریں گے اس پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی جائے، اس طرح سے آپ کی ہیلپ ہو سکے۔ بیل آئیکن کا بٹن دبانا ضروری ہے، اس سے جیسے ہی ہمارا نیا لیسن اپلوڈ ہوگا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا اور آپ کا کوئی بھی لیسن مس نہیں ہوگا۔ تو اجازت چاہتے ہیں آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہیں اور آپ کے چاہنے والے بھی آپ سے خوش رہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے ہم آپ سے اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔